प्यारे दोस्तों, आज हम अलंकार को पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आ गए हैं। जितने भी प्रकार के अलंकार होते हैं, मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर आप आसानी से अलंकार को पहचान जाओगे और बिल्कुल सही उत्तर लगा पाओगे। सबसे पहले अलंकार क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अलंकार बराबर होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार गहना जो होते हैं वो मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो होता है वो काव्यों की, कविताओं की और भाषाओं की सुंदरता और उनकी शोभा को बढ़ाता है। तो अलंकार बराबर होता है सुंदरता, आभूषण या गहना। अब बात करते हैं अलंकार के मुख्य भेद। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दों के कारण अगर सुंदरता बढ़ती है तो वहां पर होता है शब्दालंकार। उसी प्रकार अगर अर्थों के कारण सुंदरता बढ़ती है तो वहां पर होता है अर्थालंकार। अब बात कर लेते हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में आ जाता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी प्रकार अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो चलिए अब एक एक को बहुत ही आसानी से समझते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अगर आपके वाक्यों में या पंक्तियों में एक ही वर्ड या एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बराबर एक ही वर्ड का बार बार आना। जैसे उदाहरण से समझिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ पर आपको च च च च वर्ड की आवृत्ति जो है बार बार दिख रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अनुप्रास अलंकार। अगला है हमारा यमक अलंकार। अगर आपको पंक्तियों या वाक्यों में 2 शब्द या 2 से ज़्यादा शब्द बार बार नजर आता है और उनके अर्थ भी जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार बराबर होता है, शब्द 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ बनता है ना वो अलग अलग बनता है। जैसे उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दग्धता अधिकार। अब यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ जो है ना वो अलग अलग है। देखिए, एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो जहां पर शब्द बार बार आए और अर्थ भी उनका अलग अलग हो, वहां पर होता है यमक अलंकार। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब ध्यान रखना है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। तो अगर शब्द एक ही हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं अलग अलग बने, अर्थ जो है अलग अलग चिपके हों, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ पर समझिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पर आपको पानी शब्द 3 बार नजर आ रहा है, यानी कि पानी जो है एक ही शब्द है। यहाँ पर पानी नजर आ रहा है, यहाँ पर है, और आपको यहाँ यानी कि एक ही शब्द 3 बार नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ है ना वो तीनों जगह अलग अलग है। अगर यहाँ पर देखोगे तो मोती, मोती के रूप में पानी का मतलब है चमकना। उसी प्रकार मानुष के रूप में पानी का मतलब है यहाँ पर इज्जत या सम्मान। उसी प्रकार चून यानी कि चूना, चूना के रूप में यहाँ पर पानी का मतलब है जल अथवा पानी। तो जहाँ पर शब्द एक हो लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग बनते हैं, वहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। अगला है हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार बराबर होता है तुलना। जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सिर्फ आपको ध्यान रखना है तुलना करना, ठीक है। तो इसकी पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपके वाक्यों या पंक्तियों में सा, सी, से, सरिस, सम ये सारे शब्द दिख जाएं तो वहां पर चुपचाप आपको लगा देना है उपमा अलंकार। उपमा बराबर तुलना। जैसे यहां समझिए, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सरिस। अब सरिस का मतलब क्या होता है? समान। तो यहाँ पर मन की जो तुलना है वो पीपर के पत्ते के समान की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। यहाँ पर कोई तुलना नहीं होती है, यहाँ पर सीधे उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अब ये उपमेय उपमान क्या होता है? तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से पहचानने की ट्रिक जानिए। अगर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए
और सा, सी, से, सरिस, सम ये शब्द ना हो, यानी कि तुलना वाले शब्द ना हो, योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। यहां समझिए उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहाँ पे चंद्र खिलौना के बीच में आ रहा है योजक चिन्ह, तो पहली पहचान हो गई कि यहाँ पर हमको आंख बंद करके लगा देना है रूपक अलंकार। और दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ पे चंद्र और खिलौने के रूप में कोई समानता, कोई तुलना नहीं की जा रही। यहाँ पर मैया, कोई बालक जो है वो अपनी मैया से कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि वो डायरेक्ट चंद्र को ही खिलौने के रूप में मांगने की प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत ही आसान है, जहां पर आपके वाक्यों में या पंक्तियों में मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु ये शब्द आ जाए तो वहां पर चुपचाप आपको लगा देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्यामल सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आपद परियो प्रभात। अब यहाँ पर आपको मनहु नजर आ गया है। अब जहाँ पर आपको ये वाले पूरे शब्द नजर आ जाए वहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, और 100% उदाहरण में आपको ये शब्द नजर आएगा ही आएगा अगर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर दिया गया है अति, और अति का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। तो जहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी अपार नदी है और वहां पर राणा जी हैं और उनके साथ उनका घोड़ा है। अब राणा जी सोचते हैं कि घोड़ा को कैसे उस पार उतारा जाएगा जिसका नाम चेतक रहता है। वो यहाँ सोचते ही हैं, उसके पहले ही जो घोड़ा होता है वो उस पार चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घोड़ा है उसकी तीव्र गति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया यानी कि हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि प्रकृति या फिर निर्जीव चीजों को इंसान की तरह दिखाया जाए तो वहां पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ पर मेघ यानी बादल को मनुष्यों के जैसे बन ठन कर संवर कर आकर दिखाने के लिए कहा गया है। जबकि आपको पता ही है कि मेघ जो है वो कभी भी मनुष्य के जैसे बन ठन कर नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे मानवीकरण कहा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा अलंकार? बहुत ही आसान से हमने पूरे ट्रिक के साथ इसे समझ लिया। पूरे के पूरे अलंकार को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं हर टॉपिक की वीडियो लाती रहूं छोटी सी क्लास में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।